हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बिहार पुलिस का जो है आप लोगों का जो पेपर समाप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिहार पुलिस का जो है कल आप लोगों के 16 जो है जुलाई 2025 का जो है पेपर, जिसमें आपके पूरे के पूरे जो है बिहार के 38 जिलों में जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, ठीक है। उन 38 जिलों में से जो भी मुझे प्रश्न मिला है शॉर्ट उसको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और बिल्कुल ही ये करेक्ट और जो है बिल्कुल ये आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 100% ओरिजिनल है, ठीक है। इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आप जो है मिला सकते हैं यहाँ पे कि आप जो है कितने आपके यहाँ पे नंबर बन रहे हैं। तो पूरे के पूरे जो है क्लास को आप अंत तक देखना। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जो आगे आने वाले शिफ्टों में हैं, जिनका भी आगे एग्जाम है उनको पता लग सके कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से इसको आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के जाए, ठीक है। तो पहला जो है आप लोगों के प्रश्न कल जो पूछा गया था आप देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया था कि शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कला के क्षेत्र से है, ये बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा जिन्होंने भी बताया है कला के क्षेत्र। उसके बाद से आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो है गंगा नदी में कौन सी नदी दाहिने तरफ से जो है नहीं मिलती है। गंगा नदी में कौन सी नदी है जो दाहिने तरफ से नहीं मिलती है, गंगा में नहीं मिलती है। आपको ये प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या बताया, तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे मिला घगर अ, घगर नदी, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था, क्या पूछा गया था आपका अगला प्रश्न कि गंगा नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है। फटाफट से उत्तर को देखते चलिएगा, ठीक है। फटाफट से प्रश्न को यहाँ पे देखते चलिएगा। बिल्कुल ही आपको यहाँ पे 100% जो है सही उत्तर मिल रहा है। 100% सही आपको ये करेक्ट उत्तर है। मिलाते चलिए, अगर आपने इसमें से 50 प्रश्न सही किए हैं तो 100% आपका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि इससे अधिक कटअप किसी भी कैटेगरी का जाने वाला नहीं है। क्योंकि प्रश्न का लेवल आप देख सकते हो बहुत बहुत हाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है आप गए हो और 70-75 करके आए हो, ऐसा किसी ने नहीं किया है। वो आप जो है रिव्यू देख रहे हो, बिल्कुल गलत है। वो आपको जो है बिल्कुल फंसाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से सभी बोलते हैं कि मेरे 50 सही है, 55 सही है, 80 सही है, 90 सही है। तो ये जो है पेन गंगा आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछ लिया था। अब जो है यहाँ पे एक बार कमेंट कर देगा जो एग्जाम दिया है, बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं। ये बिल्कुल बताने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त पेपर दिए हैं वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें कि ये प्रश्न आया था या नहीं आया था, ठीक है। बिल्कुल। और जो आगे 20 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन क्लास में लाने वाला हूँ शाम को, तो उस क्लास को बिल्कुल ही देख लीजिए। इसी पे आधारित मैं प्रश्न बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल सेफ रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किस ऊतक के जो है कारण पादप में जो है लचीलापन होता है। ये प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल आपसे पूछा गया था जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पे बताना है कालेन काइमा। ऑप्शन में जो भी आपके उत्तर ये था, जहां पे भी था वो आपको लगाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि BRICS में जो है बी का अर्थ क्या है। BRICS में जो है बी का अर्थ क्या है, तो बी मतलब होता है यहाँ पे ब्राजील। बी मतलब क्या बताना था आपको, ब्राजील बताना था। अगला प्रश्न पूछ लिया था कि कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हो, ठीक है, जो आप पढ़ा है केमिस्ट्री, उसमें जो है के का जो है मान पूछ लिया था। तो के में जो है कितने मान होते हैं, 2। और एक बात बता दूं कि इस का जो है PDF यदि लेना चाहते हैं तो फ्री में आपको मैं दे दूंगा। आप जो है यहाँ पे नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज करोगे, बिल्कुल ये PDF आपको फ्री में दे दूंगा। आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरे के पूरे आपको अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इजी में पढ़ लोगे, ठीक है। चलेगा, पहले देख लो फिर जो है मैसेज कर लेना, आपको मिल जाएगा। कह रहा है कोयला परियोजना कहाँ है।
तो ये महाराष्ट्र में है। कोयला परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि जीडीपी में किस राज्य का जो है योगदान सबसे अधिक है? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आपको बताना है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला जो राज्य है वो आपका है महाराष्ट्र। कौन है सबसे ज्यादा योगदान करने वाला? महाराष्ट्र था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया था यहाँ पे कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक जो है दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछ लिया था। तो ये जो है आपको 24 जनवरी लगाना था, न कि आप अगर लगा दिए हैं 5 सितंबर तो बिल्कुल ही गलत हो गया होगा। ठीक है, आप देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत लोग लगा के आए हैं इसलिए मैंने बता दिया। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक, बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में मैंने पहले भी ये जितने भी प्रश्न आए हैं लमसम इसमें मैंने 60% प्लस ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बताया हुआ था चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है बिल्कुल इनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए जो है किसी भी निर्णय की पुनः जो है समीक्षा कर सकता है। तो ये किसके अनुसार कर सकता है? आर्टिकल 137 के अनुसार। आर्टिकल 137 में ये बताया गया है कि उसको जो है ये फिर से जो है समीक्षा जांच कर सकता है कोई भी निर्णय दिया हो तो। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 338 में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया था, फटाफट से देखिएगा कि राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल आपको बताना था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप लोगों ने बिल्कुल बताया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो डॉल्फिन पटना में है। कहाँ पे है? डॉल्फिन अनुसंधान पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि जो है मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है छोटा नागपुर पठार। क्लास को बिल्कुल जिन्होंने भी लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, आपके लिए देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने हर एक प्रश्न को यहाँ पे एकत्रित किया है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि यहाँ पे जो है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे एक मिलान वाला प्रश्न दिया था कि दोष दूर करने के लिए सही जो है मिलान करना था। मतलब दोष आपको दिया गया था, उसको दूर करने के लिए कौन सा लगता है? तो एक आपको दिया था निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हुआ होता है यानी कि जो है आपको लगाना पड़ता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष जिसको होता है वो उत्तल लेंस लगाता है। जरा दृष्टि दोष द्विफोकल लेंस लगाता है, बाइफोकल लेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलान कर देना था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि मनुष्य श्रव्य की जो है क्षमता, मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता होती है, श्रव्य क्षमता, वो कितनी होती है? ठीक है, जो हम लोगों के कान है वो कितना जो है सुन सकता है श्रव्य? तो आपको बताना था 20 हर्ट्ज से 120,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपको जो है राइट उत्तर बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है 2025 का? तो आपको यहाँ पे बताना था मुरलीकांत जो है राजाराम पाटेकर जो है आपको ये बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि गांधी जी कब भारत आए थे? गांधी जी भारत कब आए थे? जो है 1915। गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 जो है आपको बताना था। बिल्कुल ही राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने पूछा गया था कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आया? राष्ट्रीय नदी
संरक्षण योजना कब आया? तो आपको बताना था 1995 में आया था, ठीक है। प्लीज जो है आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग मेरे दोस्त मिला लें, ठीक है। और आप जो है रनिंग करना स्टार्ट कर दे। रनिंग में जो है बिल्कुल ही घबराइए मत, बिल्कुल आपका रिजल्ट बनेगा अगर 50 प्लस सही है, ठीक है। किसी के झांसे में नहीं आना है, ठीक है, कि 70 सही है और 75 पे कटअप जाएगा, इस तरीके का कोई भी बात नहीं होने वाला है। अ, विकासवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया है। बिल्कुल आपको राइट उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि 3G किससे संबंधित है? 3G 3G किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 3G किससे संबंधित है? तो मोबाइल कम्युनिकेशन से, मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित है, बिल्कुल आपको बताना था। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ लिया था यहाँ पे, क्या पूछा था कि बांग्लादेश की जो है मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है पूछा था, तो आपको बताना था टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका था। आपको बिल्कुल ये प्रश्न भी इजिली सॉल्व हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन जो है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपसे अगला एक प्रश्न पूछा गया था, तो लौह अयस्क जो है उसमें जो ऑप्शन आपके थे उसमें जो है सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, एक पूछा गया था यहाँ पे मैथ का प्रश्न कि cos थीटा बराबर 12/13, तो tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस 1, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 17 उत्तर आएगा। कितना आएगा? 17, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है b बटा क्या होता है? h। यहाँ से p निकालोगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 5, और यहाँ पे tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू रख के बनाओगे 17 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था नालंदा और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने जो है ध्वस्त किया था? तो यहाँ पे आपको बताना था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि भारत की शहर जनसंख्या 2030 तक, भारत की जो शहर है उसकी जनसंख्या 2030 तक 40% बढ़ की हो जाएगी। अभी जो है 40% नहीं है, 2030 तक जो है इसकी जनसंख्या 40% हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन की जो है घटना किससे निहित है? तो गौतम बुद्ध की जो जीवन की घटना है ये जो है त्रिपिटक में जो है सन्निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी यहाँ पे दिया गया था, जो भी ऑप्शन में उसको लगाना था। अगला प्रश्न कह रहा था कि बिहार गृह मंत्रालय के जो है अंतर्गत कौन आता है? तो बिहार गृह मंत्रालय के अंदर जो है पुलिस प्रशासन आता है। तो आपके जो भी ऑप्शन में जहां पे भी ये दिया गया था यही आपका राइट उत्तर था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है यहाँ पे 30 मैंने प्रश्न करा दिया, ठीक है। इसके आगे अगर